आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं हांसी, और यह हिसार ज़िले में विधानसभा क्षेत्र है हांसी। और हांसी में आज हमारे साथ मौजूद हैं मनोज राठी, आम आदमी पार्टी के सक्रिय लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं और नेता हैं आम आदमी पार्टी के। और मनोज राठी का जब नाम जवाब याद आ जाता है तो आप भी सोच रहे होंगे कुछ बड़ा होने वाला है और कोई बड़ा खुलासा होने वाला है, क्योंकि मनोज राठी वो शख्स हैं जो बेबाक बोलते हैं, बिल्कुल खुला, डंके की चोट पे, ना झुकते हो ना डरते हैं, और जो होता है वो सामने रख देते हैं जनता के। पिछले काफ़ी दिन से मनोज राठी ने अपनी अलग पहचान बनाई है। और मनोज राठी वो शख्स हैं जो आज हरियाणा में लगभग सबकी ज़ुबान पे इनका नाम है, और जो इनका नाम नहीं जानता वो ये ज़रूर कहता है कि हांसी से भाई खुला बोलता है। तो मनोज राठी बहुत शख्स हैं, हरियाणा में बिल्कुल छा से गए हैं। तो कई सवालों पे खास बातचीत होगी, बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे मनोज राठी के साथ। मनोज राठी, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। राठी साहब, कुछ मायूस लग रहा है आज, क्या बात? ना मायूस ना जी, बिल्कुल सही फ्रेश हैं। और देखो जी, मायूस हम क्यों आएंगे? मायूस हो हमारे दुश्मन बीजेपी वाले जी। हम तो खुश रहते हैं जी। देखो ऐसे है, जो गलत काम करता है उसकी पोल खोलने का काम करते हैं, फिर वो मायूस हो या दंड बैठक मारो, हमने इस बात का कोई मतलब नहीं जी। और हम तो बिल्कुल खुश रहा और पोल खोलने की 24 घंटे तैयारी करते रहा। जब आपके चैनल से जाएंगे तो जनता में जाएंगे सीधे जी। जब हम जनता में जाएंगे तो वहाँ हमने सबूत मिलेंगे इन बागड़ बिल्ले नेताओं के खिलाफ। मैं तो साफ हरियाणा के बीजेपी के नेताओं को साफ चैलेंज करता हूँ, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, भाई जिसने भी अपनी पोल खुलवानी हो, जिसने भी अपनी पोल पट्टी पड़वानी हो, अपना तो टकर लेगा। जुड़सा नेता टकरेगा जी, पूरी चिट्ठी बाहर काट देंगे। आज भी मेरे टेबल के ऊपर मैं आपको दिखाऊं था, 3-4 लीडरों की फाइल पड़ी है तैयार। एक एक बीजेपी के नेताओं की जो भ्रष्ट हैं उनकी पोल खोलना भी गए, सारी जनता के सामने दिखावांगे ये चोर हैं, और चोरों का इलाज हम करवावांगे कि जनता से करवावांगे जी। देखो हम तो कौन है इलाज करने वाले, इलाज करे जनता, दवाई पक्की दे है जनता जी। तो हमारे साथ मनोज राठी है, दवाई पक्की देती है जनता। मनोज राठी जी, अभी टेबल पे देखी 2-3 फाइलें तैयार है आपकी, और वो बीजेपी की वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ लीडर है वो, और फिलहाल विधायक भी हैं कई। उनके खिलाफ आपने अभी दोबारा से मोर्चा खोलने जा रहे हैं, तो वास्तव में हिम्मत की बात है, दाद देनी पड़ेगी। लेकिन मनोज राठी, आजकल आप एक चर्चा है सोनाली फोगाट के खिलाफ कुछ ज़्यादा आप अग्रेसिव हो, क्या बात है? सोनाली फोगाट को लेके अक्सर आप कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हैं कि पूरे इंडिया में, राजस्थान, यूपी, बॉर्डर, सब जगह वो बात इतनी चर्चित, इतनी हाईलाइट हो जाती है कि सबके जुबान पे आने लगती है वो बात, क्योंकि आप पता नहीं क्या 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 ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं। तो इतना अग्रेसिव क्यों है सोनाली फोगाट में, क्या वजह है? ऐसे हम इसने जाने नहीं करते कौन सोनाली फोगाट है। एक बात बताओ भाई साहब, खुल्लम खुल्ले किसानों को इसने गालियां दे दी, बेवड़ा बताया, मुर्गे खाते हैं, एसी में रहते हैं, किसान लफंगे हैं। एक बात बताओ जी, कि मैं खावा पीवा, हमारा पैसा ही खावा पीवा, एसी लगाओ हमारे पैसे का लगाओ, सोनाली तो लेके आओ क्या हमें? अरे कम से कम हमारा खेत में काम करके कमावा, हमें नाच गा के तो कौन इकट्ठे करा। इसीलिए मेरे को गुस्सा उसके ऊपर है भाई। जब हम उसको बोलते ही नहीं तो हमने छेड़ा बिना बात वो किसी दफ्तरों में रेड मारे, कहीं जाओ कहीं कुछ करो, लेकिन किसान को छेड़ेगी तो हमने गुस्सा आवेगा। हम राजनीतिक बाद में, हाँ जी, आम आदमी पार्टी का बाद में नेता हूं मैं, उससे पहले मैं किसान हूं, मैं खुद खेती बाड़ी करूं हूं। और जब खेती बाड़ी करूं, मेरी किसानियत पे बात आओगी तो मेरा पेट पे लात लगेगी, तो मैं अग्रेसिव भी होऊंगा, गुस्सा भी आएगा, और मैं इलाज भी करूंगा जी उसका। और बात सुन लो, मैंने पूरे किसानों से अपील करी थी, पूरे मजदूरों से अपील करी थी, भाई सोनाली फोगाट ने दवाई दे दो और देखी जाएगी। और वो काम कर दिया जी उन लोगों ने। आज 1000 किसान उसके खिलाफ वीडियो बना के डालने लग रहे हैं। आज 1000 नहीं, 10-10, 20-20 हज़ार लोगों ने एक फेसबुक पर कमेंट करे हैं उसके खिलाफ। आज लोगों ने उसको उसकी औकात दिखाई है। भाई साहब साफ बात है, सोनाली फोगाट हो या बीजेपी कोई और नेत्री या बीजेपी के नेता, मैं साफ कहूँ ये इनका कल्चर अलग है, इनकी सोच अलग है, ये तो ड्रामेबाज हैं जी। एक अभी पत्रकार बोला जी आप अभिनेत्री बोलो हो, नेत्री है वो तो मानना ना, वो बीजेपी की अभिनेत्री है, बीजेपी की अभिनेत्री है वो, अभिनेत्री, बाकी अभिनेता है बीजेपी वाले।
अन्य तो बॉलीवुड बना लेना चाहिए सरकार की जगह। ये तो सरकार गलत चलाने लग रहे हैं ना, तो बॉलीवुड का जुगाड़ बनाना चाहिए। ये तो डांस डूंस करने वाले इस तरह के लोग हैं। आपने देखा होगा बिग बॉस में। एक बात बताओ जी, कुछ दिन पहले सोनाली फोगाट आई लाइव, बोले जी मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझाऊंगी किसान को। सही है। ठीक है भाई, समझा भाई, हमने पूरा सुना जी। एक बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में उसको पता नहीं, हमने उसको बताया उसके नुकसान है, और उस फालतू उसको ये बताया भाई सोनाली फोगाट जी आपने किसानियत के बारे में ज्ञान नहीं है। हाँ ठीक है, डांस के बारे में बता, डांस करना लोगों ने सिखा, मान जाओ हम आपको ज्ञान है, कथक के बारे में आपको ज्ञान हो सकता है। बिग बॉस में जाके जो आपने करे थे वहाँ सारी दुनिया ने देखे थे इलू पिलू, उसका आपने ज्ञान है। वो इलू पिलू समझा उसको आप जनता ने, वो दिखाओ। तारा जो असली काम है वो करो, किसानियत करना तो हमारा काम है। इसके नुकसान और फायदे तो हमने देखने भाई साहब, उसका कोई काम थोड़ी है। तो साफ बात है मेरी, देखो नुकसान और फायदे हमने पता है। एक फायदा इसका नहीं है। बीजेपी के वो छोटों में बड़े बड़े नेताओं को चैलेंज करूं, आपका कृषि मंत्री है ना जेपी दलाल है, कसम से जेपी दलाल बैठा भाई मेरे सामने झड़का होगा उड़ाऊंगा। मेरे वो पूछेगा फायदे गिना देगा, मैं नुकसान गिना दूंगा। अगर उसने एक फायदा गिना दिया हम उसी टाइम अपना जोड़ा धर देंगे भाई साहब, उसी टाइम उसके चल्ले बन जाएंगे। एक फायदा अगर गिना दे तो। लेकिन ये लोग है ना गुलाम बने हुए मोदी के, ये गुलामी करने लग रहे, राजनीति थोड़ी करे हैं। इन्होंने तो अपना जमीर बेच दिया, अपना जमीर मार दिया। अपनी जमीर मार के किस लिए तिरंगा यात्रा काटा था? क्या सुनाओ था, क्या दिखाओ था जेपी दलाल? तिरंगा यात्रा काट के क्या दिखाने लग रहा था? मैं तो ये पूछूं भाई, हमने एक फायदा दिखा दे तू। वाई पार्टी है ना या बीजेपी? जेपी दलाल से मेरा सवाल है भाई सब सीधा, और जाके आप पूछना कि मनोज राठी आपसे पूछा था, या वाई बीजेपी पार्टी है जिसने कभी तिरंगे का मान नहीं करा, या वाई बीजेपी पार्टी है जो अपने दफ्तरों पर तिरंगा लगाने की बजाय अपना झंडा लगाती है, या वाई बीजेपी पार्टी है तिरंगा छोटा और अपना झंडा बड़ा, या वाई बीजेपी पार्टी है जिसको आरएसएस चलावा है, जिसको 2002 में इनके दफ्तर पर एक लड़के ने नागपुर में झंडा लगाया था तिरंगा, उस लड़के को पीटा गया और उसको जेल में डाला गया। या वाई बीजेपी पार्टी है जो आज तिरंगा यात्रा काट है। सारी दुनिया ने पता चल गया आज ये नाटक करने लग रहे हैं। और जेपी दलाल से मेरे ये सवाल पूछ लेना, और बाकी और भी बीजेपी पार्टी की पोल खुलवानी हो तो जेपी दलाल ने कह दियो भाई साहब बुला ले, छोरन तैयार बैठे है, चंडीगढ़ बुलाओ चंडीगढ़ आवांगे, लोहारू बुलाओ लोहारू आवांगे, जहां उसका दिल करता हो। मनोज राठी जेपी दलाल के साथ खुली डिबेट करने के लिए तैयार है, और जेपी दलाल ने खड़ा खड़ा माल मारा है, वो भी उसकी चिट्ठी में मेरे पास है। अगर जेपी दलाल की चिट्ठी पढ़वानी हो ना तो जेपी दलाल ने कहा भाई मैदान में खोल देंगे उसकी पूरी। भाई साहब ये जेजेपी बीजेपी के जितने विधायक और मंत्री है ना भाई साहब, सारा का जुगाड़ ले रहा हूँ मैं, और सारा का जुगाड़ नू बता सकूँ हूँ। यो मंत्री बनने तो पहले के था, इसका माल कहाँ से आया, इसने के कांड कर रखे हैं। और एक बात झूठी पावे तो भाई साहब की तो मैं कहूँ को नहीं, जनता चौक में खड़ा करके मेरा जूत मार लेगी, मेरा कोई तकलीफ नहीं होगा। वास्तव में ही राठी ने बड़ा गंभीर एक प्रश्न उठा दिया है कि बीजेपी ने जो तिरंगा यात्रा निकाली है उसका जवाब दिया जाए। वो आखिर वजह क्या थी, निकाली क्यों गई है, उनका सार्स क्या था, मकसद क्या था तिरंगा यात्रा निकालने का, ये ज़रूर पूछेंगे और जेपी दलाल जी से मेरी बातचीत होगी तो ज़रूर इस बात का राठी साहब की तरफ से उठाएंगे। राठी साहब, सारे बीजेपी, अब आपने एक शब्द बोला कि अभिनेत्री और ये जो बाकी जो ये क्या बोले बॉलीवुड के क्या बोले वो अभिनेता और अभिनेत्री, तो आप भी तो कहीं ना कहीं इनसे कम लिख रहे हैं, क्या बात है? क्या अभिनेत्री और ये अभिनेताओं के साथ रह के आप भी तो एक्टिंग नहीं सीख गए? क्योंकि आप भी तो एक बहुत ही मतलब रंग में रंग चुके हो, मतलब इस तरीके से। हम तो भाई साहब अननान की असली औकात दिखाने लग रहे हैं। हम रंग में थोड़ी रंगे, हम तो ने दिखावा भाई तारा असली काम जनता की सेवा करना नहीं है। पॉलिटिशियन का काम क्या है? जनता की सेवा करना, सुथरे काम करना, जनता को राजी करना। तो सोनाली फोगाट ने माफ़ी भी तो मांग ली थी किसानों से। मैंने उन किसानों को नहीं कहा ये शब्द, उन्होंने ये कहा था, मैंने तो उन लोगों को कहा था जो मैं गई थी वहाँ पे और मेरे साथ बदसलूकी की इस तरीके से, जहाँ मैं रेड मारने गई थी वहाँ पे लोग, तो कुछ लोग थे वो जिस तरीके से मेरे साथ बर्ताव किया, उन लोगों को ये जो मैंने बोला ये किसान अपनी तरफ गलत तरीके से लेके चले गए तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं इन किसानों को ऐसे, मैं भी किसान की बेटू, ये भी कहा उन्होंने। ऐसे भाई साहब बार बार सफाई दे दी हंड है, एक दिन गलत बोल के फिर सफाई दे दी हंड, सीधी सीधी माफ़ी मांग लेना, हम बोला है को नहीं। बीजेपी नेत्री ने कही कि मनोज राठी का हलक में डंडा दे देगी, बिल्कुल, लेकिन उल्टा काम हो गया भाई साहब। किसाना और मजदूरा ने उस सोनाली फोगाट का हलक में डंडा दे दिया भाई साहब, इसीलिए वो आप सफाई दें दी हंड है। इसी को कहो हलक में डंडा देना, मारा हलक में तो जनता डंडा देश के है, को नाचने गाने वाली थोड़ी मारे को हलक में डंडा देश के भाई साहब है। और ना ये अभिनेता देश के, ये अभिनेता इसका आगे पाछा डांस कर सकें जी,
लेकिन हमारा हलकमा डंडा देने की इनकी भी हिम्मत नहीं है। मैं सीधा सीधा बीजेपी के नेताओं की तरफ इशारा करने लग रहा हूं कि आप मैंने एक बात बताओ जी, इतने कड़वे शब्द बोले उसने सोशल मीडिया पे, इतने अभद्र शब्द सोनाली फोगाट ने सोशल मीडिया बोला है, और प्रदेश महिला उपाध्यक्ष है, एक तो राजनीति में हुआ है। क्या बीजेपी का एक भी नेता ऐसा नहीं है जो उसको नू कहते भाई गलत शब्द मत बोले? इसका मतलब क्या है? क्या बीजेपी के नेता सारे उससे डरते हैं? जब सारे उससे डरते हैं तो ऐसी क्या पावर है भाई, वो उसके पास ऐसी क्या पावर है कि वो अफसरों के दफ्तरों में रेड मारती है? कोई बीजेपी का दफ्तर या मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम या कोई और मंत्री उसको मना नहीं करता भाई आप दफ्तर में नहीं जा सकती। आप किस आधार पर आप रेड मारती हो? आप कोई मंत्री हो, कोई चेयरमैन हो, आप क्या हो? हारी हुई नेता हो तो वो किस हिसाब से जाके भाई साहब वहाँ रेड मारती है? हमारा सवाल है ये, अगर ये बीजेपी के नेता इसको नहीं रोकने लग रहे तो आपने पता है कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। और मैं तो सोचा करता पहले दाल में काला है, अब मैंने पता चला इस अभिनेत्री को लेके बीजेपी की पूरी दाल ही काली है भाई साहब, पूरी दाल ही काली है। मनोज जी, चलो आप क्या बात बोल रहे हैं, हमारी समझ से परे, लेकिन एक बात कहूँगा मैं, हारा हुआ प्रत्याशी बीजेपी की सरकार, तो वहाँ जनता को फायदा हो तो जा नहीं सकता, कहने की जनता को तो फायदा होता है, उधर अगर वो जाती हैं तो अफसर डरे हुए हैं और अधिकारी बड़े ढीठ होते हैं, वो काम नहीं करते जल्दी से, आपको पता है, चाहे पानी को लेके हो चाहे बिजली को लेके हो, बड़े बड़े लोगों को भी चक्कर काटना पड़ता है, 10 चक्कर कटवा देते हैं वो। तो कहने कि लोगों को तो फ़ायदा होता होगा उसके उनके जाने से, अगर नहीं होता चलो, अगर जा रही हो तो कहीं फ़ायदा लोगों को तो हो रहा है, ये तो मानते हैं, आप नहीं मानते? ऐसे जी लोगों का फायदा को नहीं हुआ है, लोगों का फायदा करा तो लोग नाराज क्यों रहते हैं उसने? फायदा उसका खुद को हुआ है, वह लोगों के काम करवाने नहीं जाती, वह तो मंथली मांगने जाओ भाई साहब। आप एक बात बताओ, अधिकारी के पास जाओगे आप है तो आप उसको नु कहोगे ना भाई या तो काम कर मैं तेरे को सस्पेंड करवा दूंगा, या मैं आपकी बदली करवा दूंगा, या आप जाते जूता ही छाया करोगे अफसर के ऊपर है, चप्पल मारोगे, और चप्पल भी वीडियो बनवा के चप्पल मारोगे। आप वीडियो बनवाई, आपने चप्पल मारी, क्या मतलब था? सिर्फ एक ही मतलब था, मंथली का रोला था सारा, मंडी से पैसा लेना चाहो थी या तो उस अधिकारी ने पैसा नहीं दिया, उसको जूते मारे। जिस अधिकारी के दफ्तर में या रेड मारने के लिए जाती है वहाँ इसका एक ही मोटिव है कि वहाँ से पैसा लिया जाए, भ्रष्टाचार फैलाया जाए, नहीं तो या घर से बाहर को लिखड़ा भाई इसने कहाँ नाचन गान तक फुर्सत मिला जाए कि जनता की सेवा करेगी। कोई एक आदमपुर हल्का का आदमी ये कहते कि इसने मेरा काम करवाया, किसी भाई को नौकरी लगवाई है या किसी को रोजगार दिलवाया या किसी का कोई काम करवाया ना, टोटल नाटकबाजी का खेल है। वीडियो बनवा के मीडिया को साथ लेके रेड कौन मारने जाओ जी? ये पहले जो नेता होया करते वो अफसरों के दफ्तरों में जाया करते, उस टाइम में मीडिया नहीं थी, क्या काम नहीं होया करते लोगों के? उस समय भी तो काम होया करते, बिना मीडिया के भी तो, बिना वीडियो बनाने के भी तो काम करवा सके है। दरअसल क्या है, मैंने अभिनेत्री क्यों कही है और अभिनेता क्यों कहे हैं? ये मीडिया को साथ साथ रख के रेड मारते हैं, मीडिया को साथ साथ रख के सारे काम करते हैं, इसीलिए मैं इनको अभिनेता कहूँ। इनको तो बॉलीवुड में चला जाना चाहिए सभी को, वहाँ अपना नाच गा के अपना टाइम पास करो, या पब्लिक को किस लिए परेशान करने लग रहे हो? पब्लिक में काम करवाने के लिए मीडिया की जरूरत नहीं है। अफसर के पास जाओ, पता ही नहीं चलना चाहिए किसी भी आदमी को भैया आदमी दफ्तर में गया था, काम करवा गया। जिस गांव के आदमी का हमने काम कराया उस गांव के लोगों को तो पता चल गया, बिना मीडिया से पता चल गया, बिना वीडियो बनाने तो पता चल गया। तो मैं ये तो कहना चाहूँ, लेकिन ये उल्टे चल रहे हैं और इनकी पूरी खबर हमारे पास है। मैं मानता हूँ काम को नहीं करें, फिर सोनाली फोगाट ने कौन से काम करा दिए? ये तो बेइज्जती करने का काम करती है अफसर का। एक बात बताओ, काम तो हमने अफसरों से लेना है, तो अफसर डरते भी तो नहीं है हरियाणा के, आजकल काम नहीं करते हैं। अगर 4 बार कहोगे तो इग्नोर कर देते हैं, 10 बार कहोगे तो भी इग्नोर कर देते हैं। किसी का तो खौफ है दिल में, चलो सोनाली आएगी, चलो आपकी बात पूरी कर देते, चप्पल काट कर देगी, ये तो डर है। कर दो यार कोई छोटा मोटा काम। और एक बात और जान लेते हैं राठी साहब, आप अच्छा बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, इसलिए हम आपके साथ आज बातचीत कर रहे हैं। आपने कहा नाचने गाने वाली, चलो मैं आपकी बात सनी देओल, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, सुनील दत्त, माधुरी दीक्षित, पता नहीं कितने, गोविंदा, सभी तो नेता बन चुके हैं और सभी आजकल पता नहीं 50% आज राजनीति में है। तो सोनाली फोगाट क्या राजनीति नहीं कर सकती है? बम्बई रहो भाई साहब, बम्बई रहो, कि मैं करो, हम कौन ही रोले मचावा। पर हमारा हिसार में ये गंदगी मत फैलाओ। हम तुम्हारा कहने का अर्थ यो है, राजनीति करे तो ये है ना, टिकटॉक पे इधर उधर ये ऐसे शोभा नहीं देता भाई साहब, अच्छा लगता। हमारा जो हिसार का कल्चर है, हमारी हाँसी का जो कल्चर है, हमारे गामा का जो कल्चर है, वो कल्चर में ये बातें काम नहीं करती सर। मेरा कहने का अर्थ ये है, अगर इसने ये काम करना है फिर भी नेता बनना है तो भैया आपने जो नाम गिना है, माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी, बम्बई रहे हो,
उड़े जाके रहो, हमारी टेंशन तो कम रहे, लोगों को परेशान तो ना करे। और फिर मैं अगली बात का आपको जवाब देता हूँ, दफ्तरों में जाने की। आपको मैं एक बात बताऊँ, अगर काम करवाने वाला पॉलिटिशियन मजबूत है, विधायक मजबूत है, मंत्री मजबूत है, या जो ऐसे मजबूत हैं, तो चप्पल मारने की जरूरत नहीं होती। आप अधिकारी की बदली कर दो, आप हमने बिठा के देख लो ना, आप एक बार उस सीट पर हमने बिठा लो, हम अफसर को कहेंगे भैया तो काम करने तो अपनी बदली कर, उसको खुदा लाइन लगा दो। आप जो काम नहीं करेगा, जो अच्छा काम करा उसको आप सीट पे बिठाओ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये बीजेपी के नेता सबसे ज़्यादा कमा के जो रुपये देने लग रहा है उसको उस सीट पे बिठाओ। मेरे पास इनकी भी हिस्ट्री है भाई साहब, अफसरों की हिस्ट्री है, कौन से दफ्तर से कितना माल जावा है बीजेपी नेताओं के पास है, वो सब कुछ हमारे पास है। क्यों काम करेंगे जी? एक बताओ, एक थानेदार थाने में 1 लाख रुपए मंथली किसी नेता को देगा, तो क्या वो चलान किसी आदमी काटेगा तो वो मंत्री का होगा जी, कौन ही काटना टाल करेगा वो जी? या तो लाख रुपये जोड़ने पड़ेंगे उसने, या फिर तो वो मानेगा नहीं। पैसा किसकी गोज में गया? पैसा तो भाई साहब आम आदमी गोज में गया, मंत्री के वर्कर की गोज में गया ना। और मैंने दिखाओ कौन सा नेता नूगा मैं मंथली कौन लूँ, मैं उसी की फाइल काटूँ फिर? कौन सा नेता बताओ मैं मंथली कौन लूँ? ये हर डिपार्टमेंट से मंथली लेने लग रहे, अफसर काम कैसे करेंगे? अब सोनाली को भलाई में जावे है किसी दफ्तर में, सारी दुनिया ने बेरा क्यों जावे है? ये अपने घर का आ गया, वो सरकारी बोर्ड लगा रखा है। सरकारी बोर्ड अलाउड किसको है? सरपंच को अलाउड है, जिला परिषद को अलाउड है, एमएलए को अलाउड है, एमपी को अलाउड है, या क्या बन रही है भाई? वो सरकार का बोर्ड, इसका भरना कैसे लग गया? वो जिस अधिकारी ने लगाया है कि उसने बलार में लगाया है, वो कीमत तो बात मान के लगाया, वो 20,000 का है, 25,000 का है, सरकारी खजाने में तो पैसा लग गया। फिर तो इस जैसे तो घने नेता हैं, 5,000 नेता हैं सोनाली जैसे हरियाणा के अंदर, सत्ता पक्ष में और विपक्ष में। फिर सभी नेताओं का भरना लगना चाहिए भाई। वो आम आदमी के कसूर है, उनका भरना का भी वो बोर्ड लगना चाहिए। आम आदमियों की तो गली में बोर्ड को लगाओ, ये भैया इस गली में इतने नंबर से इतने नंबर मकान है भाई साहब। किसी कॉलोनी में, किसी गांव में बोर्ड लगा रखे तो बताओ, इसका मतलब आम आदमी सिर्फ वोट लो, उनमें यूज करो और फिर उनके वोटों पर ऐश करो। साफ शब्दों में साफ बात है। मैं आपने एक बात बताना चाहूँगा, राजनीतिक कल्चर बदलना पड़ेगा। और राजनीतिक कल्चर जब बदलेगा जब ये अभिनेत्री, ये अभिनेता, ये इनको बॉलीवुड में भेजना पड़ेगा। हमने हरियाणा खाली करवाना पड़ेगा इनसे, हरियाणा के अंदर काम करने वाले लोगों को लाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहूँगा आपने कि भाई हमने एक अच्छे कल्चर की जरूरत है, हमने इन जैसे कल्चर की जरूरत नहीं। मेरी हर बात के अंदर तर्क है, ढूंढ के देखो। अगर मेरी एक बात भी गलत है तो हमने यहाँ चाहिए काम करने वाले, रोजगार देने वाले। हमने चाहिए हमारे बालक आगे पढ़ रहे कामयाब कैसे हों। हमने नाचने गाने वालों की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे नाच गाना नहीं सीखना चाहते भाई साहब, मैं साफ बताऊँ आपने। हमारे बच्चे चाहे नौकरी लागना, नौकरी का कोई प्रबंध हो तो बताओ जी भाई साहब। मनोज जी, सोनाली फोगाट ने एक इल्ज़ाम और भी लगाया आप पे कि आप उनको गाली दे के पब्लिसिटी पा गया, मनोज राठी जैसे लोग। तो मानते हो क्या कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट और विनोद बिहाना का बहुत बड़ा हाथ है आपको हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान तक प्रसिद्ध करने को लेके? प्रसिद्धि उनकी वजह से आप मानते हो कि उनको गाली दे के आपने प्रसिद्धि पाई है, पूरे हरियाणा में चर्चित चेहरे बने हुआ? एक बात बताओ भाई साहब, गाड़ देने खतर करा तो जावा को नहीं, हम उल्टे काम बंद कर दो, हम गाड़ देते को नहीं। एक बात बताओ जी, बिहाना चोरी ना करता मैं गाड़ दे देता, मैं क्यों देता? मेरा सिर फिर है कि मैं उसने गाड़ दूँ। और यह अभिनेत्री किसानों को भुंडा ना बोला और फिर मन का मनोज राठी का अलग मैं डंडा दे दूंगी, मैं क्यों बोलता भाई साहब? मन की जरूरत है ऐसी पब्लिसिटी, इन लोगों को मुबारक हो। हमने ऐसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, हमने तो अच्छी पब्लिसिटी की जरूरत है। अच्छे लोगों को काम करके जरूरत पड़ेगी। हमने आज के हम काम करांगे इस फील्ड में। छोटा सा लगा था भाई साहब सेवा करने के लिए, दरी बिछाने लगा था, दरी बिछाते बिछाते चाचा तावा की सेवा करके हम आए। हाँ, और वाह पब्लिसिटी हमने चाहिए, हमने फालतू पब्लिसिटी की जरूरत नहीं। हमारी एक ही सोच है कि राजनीति नहीं, ये राजनेता बदलने हैं जी। राजनीति तो सही है, ये जो राजनेता हैं चोर उचक्के टाइप के, ये बदलने हैं। और बीजेपी के तो राजनेता नहीं, अभिनेता हैं। इन सबको बॉलीवुड में भेजने का काम करेगा हरियाणा की जनता 100% जी। अब की बार जीरो से अन्न का खाता टूटेगा, जीरो आएगी जी, जीरो हरियाणा के अंदर। राठी साहब, आप हासिल से हैं, क्या लगता है 2-2.5 साल लगभग सरकार हो चुकी है, क्या विकास कार्य जो हुए हैं हासिल में? बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है कि झड़ी लगा दी हमने, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, ये वो। संतुष्ट हैं हासिल से आप? आप घूमे आओ जी, आपने मेरा पड़ जाएगा। सारा शहर पाड़ के गिर रखा, 220 करोड़ रुपए लगाए यहाँ। जब 20 करोड़ रुपए लगाए, मेरी गारंटी भाई साहब,
इतने भ्रष्टाचार के सबूत हैं, इतने सबूत हैं, सिर पाट जाए जी सबूत सुना दूँ मैं आपने। 1-2 घंटे लग जाएंगे सबूत दिखाने में हमारा विधायक के, इतने सबूत हैं भ्रष्टाचार के, और सारे सबूत हैं जी। एक बात बताओ, मैं एक उदाहरण दूंगा अपना 80 के भ्रष्टाचार का। हमारे विधायक ने, विनोद भ्याणा जी ने, अपनी पत्नी के नाम से ज़मीन खरीदी। उस ज़मीन के अंदर तहसीलदार एसडीएम तक सेटिंग करके 53 लाख रुपए के स्टाम्प कम लगाए, स्टाम्प चोरी कर ली, 53 लाख रुपए स्टाम्प चोरी कर ली। किसी भाई ने वो निकलवा ली, शिकायत कर दी। शिकायत करने के बाद दुष्यंत ने इंक्वायरी बिठाई, इंक्वायरी इनका ही, डिप्टी सीएम ने इंक्वायरी करवाई, इनके डिप्टी सीएम ने इंक्वायरी में इसको दोषी पा लिया और 53 लाख रुपए इसकी तरफ निकाल दिए कि आप 53 लाख रुपए और भरो, नहीं तो एफआईआर दर्ज होगी। अब इसकी घराड़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने 53 लाख रुपये और भरने पड़ेंगे। ये तो लेटर आया हुआ है, सारी आंसी के पास है चिट्ठी। अब एक बात बताओ, जिसका बड़ा और के सबूत दूँ जी मैं आपने। मेम का बाग सारी दुनिया के सामने पड़ा है, ये आंसी की फटी हालत सारी दुनिया के सामने पड़ी है। 220 करोड़ रुपया का हिसाब है। लाइट घोटाला इस सरकार में होया है, 1500 रुपये की लाइट 10,000 रुपये में लगा रखी भाई साहब। चलो एक एक चीज़ आपको दिखा देंगे। यहाँ कुर्सियाँ हैं, उनमें नहीं रहेगा भला जी। ऐसा है 220 करोड़ की जगह केवल 20 करोड़ रुपए लगाए हैं जी। उससे बड़ी बात है, अपनी मर्जी का एसडीएम लगा रखा है, अपनी मर्जी का एक्शन लगा रखा है, अपनी मर्जी के तहसीलदार लगा रखे हैं। क्या मतलब है जिन बातों का? थाना में सच्चो अपनी मर्जी के लगा हुआ है भाई, इसका मतलब लूटने का ठेका ले लिया ने। 80 के अंदर जो एसडीएम आ रहा है ना भाई साहब, उसकी बदली हो गई थी। स्टेज पर भ्याणा साहब ने कही थी मैं 40 मिनट में उल्टा ले आऊंगा उसको, और उल्टा लिया। उसने 80 में पॉलिथीन बंद करे थे भाई साहब, ई पेंडा छोड़ा है। भ्याणा साहब ने फैक्ट्री लगा दी कैरी बैग की, और उसने रेडी वाला के 5-5 हज़ार के चलान काटे, लोगों घर बड़ के चलान काटे। 5 पॉलिथीन जिसकी गोज में पाएगी उसका 5,000 का चलान काट दिया। उस एसडीएम ने तबाही मचाई 2-3 महीने 80 के अंदर, और 80 के लोगों के कट्ठा मलट दे दिया। कैरी बैग खरीदो भ्याणा साहब की फैक्ट्री से। भ्याणा साहब बोले मेरी फैक्ट्री को नहीं, मैंने साबित करी भाई साहब, मैंने ढूंढी उसकी फैक्ट्री। या फैक्ट्री बताओ वो किसकी है? तब जाके वो एसडीएम घर बैठा। जब बात सीएम तक गई तब उन्होंने धमकाया, तब वो घर बैठा। इतने उल्टे काम कराया, एक दिन भी इनको ना संभाला ना, उसी दिन 80 का सौदा कर पावे। 80 में रजिस्ट्री करा सके 80 की। इतने खतरनाक आदमी भाई साहब, सारी 80 को बेच सके जी। राठी साहब, इतने बड़े नेताओं से पंगा ले तो कभी डर नहीं लगता क्या? भाई साहब 2 बातें हैं, या तो मरवा देंगे या जेल में डलवा देंगे। मर गए तो कम से कम हमारे भाई नो तो क्या करेंगे, एक शेर छोड़ा था भाई, और जेल में डलवा देंगे तो भाई साहब कोई दिक्कत थोड़ी है। जेल में देखो, जेल में बड़े बड़े आदमी रहे हैं, मैं तो तुच्छ सा प्राणी हूँ, मेरा कोई सिस्टम थोड़ी है भाई साहब, मैं तो बालक हूँ। सरदार भगत सिंह हमारे माननीय थे, जेल में चले, किस लिए गए थे जी? वो ब्याह करवाने खातर जेल में गए थे। जेल में गए थे भारत देश को आज़ादी दिलवाने खातर है। हम उनके वो मस्ताने थे, हम उनके पद चिन्हों पर, उनके मिट्टी, उनके जो पैरों की धूल है वो भी नहीं है हम। तो फिर भाई साहब मार लिए, जेल क्या है? जेल में जाओ, फांसी लगवाओ, मारा को गोली मार दो, इनकी मर्जी है। लेकिन बीजेपी के नेता खासकर सुन ले भाई साहब, आपके चैनल पर जितने नेता हैं, एक एक नेता की पोल पट्टी पाड़ने का काम मनोज राठी करेगा। एक एक नेता की पोल खोलूंगा, जुड़ सा गलत काम करेगा पोल खोलूंगा। पूरा हरियाणा के ले लिया ठेका आपने। बिल्कुल जी, जो गलत काम करेगा सोच के अपने तो बच के रहियो। जिसकी चिट्ठी मेरा हाथ लाग गई न मैं शर्माऊं, चाहे वो अच्छी चिट्ठी और चाहे बूंदी चिट्ठी हो, जनता के बीच में रखने का मेरा काम है, और खोलूंगा जी, मैं छोड़ूंगा नहीं तो अपना काम। एक बात बताओ जी, ये बिना बात के जो आज काम जो करने चाहिए उन कामों को छोड़ के ये उल्टे काम करने लग रहे हैं। आप मनु बताओ, तिरंगा यात्रा काटना क्या मतलब बने? को रोजगार मिलेगी तिरंगा यात्रा काटने से? कोई किम फायदा हुआ कि तिरंगा यात्रा ये नोए काटने थे भाई? हरियाणा में लठ कैसे बाजे, दुकानदारों की दुकान कैसे जलाए जावे, बसें कैसे जलाए जावे, इनका मकसद ये था तिरंगा यात्रा का विरोध करे किसान, और फिर हम जूत बजवावा, आपस में लोगों को बिठवावा और उनको मरवावा। यो उनका असली मकसद था। इन लोगों ने अच्छे काम करने आते नहीं, ये लोग तो 24 घंटे इनका माइंड चलता है कि कहीं ना कहीं जात पात का जहर फैला के लोगों को बिड़वाया जाए। और जब तक ये बीजेपी ये काम करेगी, मनोज राठी इनका विरोध करेगा, और मैं इनके खिलाफ बोलूँगा। आप इनसे इसका तिरंगा यात्रा जो काट ला, इसका फायदा गिना दो भाई। इसमें नौकरी मिलती हो हमारा भैया ने, मनोज राठी समर्थक भाई, इसका हमारा देश में रुपया आंदे हो हम समर्थक भाई। हमारी दुकानदारी में फायदा होता हो, हमारा काम धंधा उठता हो, जीडीपी ऊपर उठती हो, और कोई फायदा होता हो तो भाई साहब हम तिरंगा यात्रा का समर्थन करा। हाँ, मैंने इसका फायदा गिना दो। मेरा खुला चैलेंज है खट्टर साहब को भी, डिप्टी सीएम चुपचाप बैठा है, उससे भी मेरा खुला चैलेंज है भाई, बता कि मैं तो या सारा माल खचने का काम ले रखा तने, सारा माल पराया माल और अपना माल और सारा भीतर कर लिया। सिर्फ वो एक काम है कि भाई साहब कि मैं जनता की भी सुध ले लो, दोबारा फिर भी कदे मौका मिलेगा, आपने दोबारा जनता का बीच माना पड़ेगा। मेरी अपील है बीजेपी के नेताओं, जेजेपी के नेताओं से, सुधर जाओ, नहीं तो जनता तारे को सुधार देगी। जी,
तो मनोज राठी मेरे साथ बने हैं आम आदमी पार्टी के, तो आप भी तो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं, एमएलए के चुनाव लड़ चुके हैं, अब की बार भी आप तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, और वह भी लोकसभा की शायद हम सुनने में आ रहा है, और आम आदमी पार्टी से ऐसे और केजरीवाल से खास विशेष अच्छे संबंध आपके हम सुनने में आ रहा है। ऐसे क्यों अक्सर आप केजरीवाल के साथ कई बार दिखाई देते हैं दिल्ली में, आपके पास फ़ोन भी आते रहते हैं, तो कभी केजरीवाल की वजह से ज़्यादा यूँ चल रहे हैं आप गॉड फादर का सिर पे हाथ है, और आप मनोज राठी कुछ भी करिए मैं आपके साथ हूँ, और हम देख लेंगे, आप पोल पट्टी खोलते रहो। ऐसे जी देखो, मज़ा आता है ईमानदार नेता के साथ काम करने का। मज़ा आता जी, मेरा नेता भी इनकी तरह करा, मैं कह देता जी उसको राम राम जी चले छोड़ के आपको। अगर वो भी तिरंगा यात्रा काटता, फजूले काम करता ना अपने काम छोड़ के, तो हम उसको भी हाथ जोड़ लेते। पावर नहीं है बेचारे के पास, सारी एलजी की चाल है वहाँ, फिर भी अपने औकात से फालतू काम कर रहा है। इसी को तो हम सल्यूट करते हैं भाई साहब, इसी को सल्यूट करते हैं। ये हम काम करना चाहवा भाई साहब, पार्षद रहा हूँ 5 साल, कोई एक इल्ज़ाम लगा दो ना भाई साहब, कोई एक इल्ज़ाम लगा दो, अपना वोट कर रह गया भाई साहब। हमने बीजेपी को पसंद नहीं करा, बीजेपी हमने शर्तें रखी भाई ये काम करवाते तो वोट हम आपको दे देंगे, लेकिन बीजेपी खरीदना चाहो थी, वो तो मोल भाव से चलती है सारा काम। वहाँ यहाँ ऐसा कुछ नहीं, तो मेरा वोट कर रह गया। पूरी 5 साल में मेरे वार्ड में जितने काम हुए वो या तो होए कौन या सॉलिड करवाए। उनने देखा भाई यो तो काम में तारा झाड़ा तो लगान कौन देवे, तो उन्होंने मेरे वार्ड में काम नहीं कराए, क्योंकि यहाँ जिला परिषद के अंदर फुल पावर चेयरमैन के पास होती है और मेंबर कुछ नहीं होता। उसके बहुमत के लिए उसके पास 16 होना चाहिए, हिसार में 23 थे भाई साहब। हमने कौन पूछा था फिर भी हमारे ऊपर कोई एक पैसे का कोई किसी प्रकार का ब्लेम लगा दे, आज ही राजनीति छोड़ देंगे भाई साहब। राजनीति करते हैं शौक से, राजनीति करते हैं किसान के साथ खेती करके अपना खेती खुद करते हैं, आप खेती के साथ साथ राजनीति करते हैं भाई साहब। हमारा काम चल जाए, हम 1 नंबर तरीके था पीछे कमाना जाना। अगर राजनीति में हम कामयाब होए तो बतेरे काम धंधे हैं भाई साहब। सरकार की अप्रोच से बतेरे 1 नंबर के काम मिलते हैं, इज्जत के काम मिलते हैं, वो कर लो, उसमें पैसे भी आ जाएंगे आपको। लेकिन ये बीजेपी के काफ़ी नेता अनपढ़ टाइप का टोल है भाई साहब, अनपढ़ टाइप का टोल, अंडर मैट्रिक है। इनको पता नहीं है भाई टेक्निकल तरीके से बिजनेस करके पैसा कमाया जा सके। दिल्ली के नेता भी तो पैसा कमाने लग रहे हैं, लेकिन बिजनेस करके पैसा कमाए हैं। सरकार की कोई हेल्प हो, कोई लाइसेंस सरकार दे दे या कोई और डीलरशिप दिलवा दे, सरकार के तो बड़े पावर हुए हैं, लेकिन उस तरीके से ईमानदारी से भी पैसा कमाया जा सका है, देश कमाने लग रहा है। उसी प्रकार ईमानदार नेता इस तरीके से पैसे कमाए हैं, लेकिन यहाँ वालों को नॉलेज नहीं है। इसलिए यहाँ वाले क्या है कि भाई शाम को 6 बजे जो है ना टेबल में बैठ जाते हैं सजा के, पैक से पैक बिड़ाते हैं, फिर प्लान करते हैं आज किसकी ज़मीन लूटनी है, आज किसके प्लाटों पे कब्जा करना है, आज कौन से डिपार्टमेंट से मंथली लेनी है, आज किसकी CLU करवानी है। भाई साहब एक तो एक बड़ा कांड करते हैं, डेली रात को प्लान करते हैं, सुबह हमले जमा पहना देते हैं। इनको ये पता ही नहीं आप अच्छे काम करके भी तो पैसे कमा सकते हो। अच्छे काम करो, जनता के पैसे अपना आप आ जाएंगे। राठी साहब, तिरंगा यात्रा लुहारू से शुरुआत हुई है, पूरे हरियाणा में होने जा रही है, तो इससे भी जानना चाहेंगे क्या लगता है पूरे हरियाणा में तिरंगा यात्रा का विरोध तो करे है ही नहीं, तो आराम से करेंगे सारी तिरंगा यात्रा बीजेपी जो पार्टी है। और राठी साहब, चौधरी धर्मवीर को पता नहीं आप किस नज़र से देखते हैं, कैसा नेता मानेंगे, लेकिन मैं एक इंटरव्यू कर रहा था उनकी बात मुझे याद आ गया अभी आपके सामने। उनके साथ कुछ दिन पहले उनके गाँव में कुछ घटना हो गई थी, कोई कपड़ा वगैरह गोबर गाबर मार दिया था लोगों ने और कुछ, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि वो आप कभी अग्रेसिव नहीं होते, केस करवाना या फिर सोशल मीडिया पे टिप्पणी बयानबाजी, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, वोट उन्हीं ने दिया है, उनका हक है गाली देने का, कपड़े पाड़ने का, मुझे पीटने का, क्योंकि उनका हक है, वोट दिए हैं और मैं उनका ऋणी हूँ। कभी मैं किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता, ना कभी मैं कोई टिप्पणी करता हूँ किसी पे, क्योंकि वोट दिए काम नहीं होगा तो जवाब मांगेगी जनता, गाली देगी, थप्पड़ मारेगी, गोबर भी मारेगी। नेता वही होता है जो सहनशील होता है, पलट के जवाब ना दे, थप्पड़ खा के चुपचाप रहे, गलत कमेंट, क्योंकि जनता जनार्दन है, उन्होंने इस कुर्सी पर बैठाया है मुझे। अगर नेता ऐसे करने लगेंगे तो फिर पब्लिक तो करेगी। क्या मानते हो नेता धर्मवीर का जो ये बयान? शाना आदमी है जी, बहुत चालू किस्म का आदमी है, धर्मवीरिया होना चाहिए था वो तो। आज वो धर्मवीर सिंह है, चौधरी धर्मवीर सिंह। अगर जनता उसको वोट ना देती तो वो धर्मवीरिया होता, और किसी के खेत में मजदूरी करता पावा, और वो आज उसके पास संपत्ति का और नहीं। जहाँ तक मना आइडिया लगाया उसके और उसके भाइयों के पास 1000 करोड़ से ऊपर रुपये हैं भाई साहब। इतना माल कहाँ से आया यो?
मैं धर्मवीर जी से पूछना चाहूँ कहाँ से आया यो माल मारता ही तो चूस के इकट्ठा कराया है, फिर मारे गोबर भी खाओगा बोल लगा तो फिर मेरा नहीं उसने। आज एक बोल लगा पूरी पोल पट्टी उसकी पाट देंगे, उसकी चिट्ठी के है नहीं मार दो रहे। मैं तो साफ पूछूं मैंने धर्मवीर बता दे भाई इतना पैसा कहाँ से आ गया अचानक है। भाई कोई फैक्ट्री लगा रहे धर्मवीर सिंह ने, या खेत में काम कराया उसने, या अर्थ की दुकान खोल रखी है, यो पैसा एकदम कहाँ से आ पड़ा। कोई फैक्ट्री उसकी नहीं है, कोई दुकानदारी उसकी नहीं है, कोई शोरूम उसका नहीं। मैं काम करता भी नहीं देखा, कदे काम करता भी नहीं देखा। हाँ एक काम करता तो मैंने देखा, कदे बीजेपी वाला तो ले लिए तो कदे हुड्डा साहब वर्गा तो ले लिए। उसने तो माल मारा चुगड़ता, माल मारा घर बढ़ गया। इसलिए जो माल मार के घर बढ़ते हैं ना जो लोग, वो शांत रहते हैं, उनको पता है बोल लगा तो यहाँ पोल खोलने वाले बाहर बैठे हैं तैयार, पटक नहीं बता देंगे 1000 करोड़ कहाँ से आए। 1000 करोड़ कोई छोटी संपत्ति नहीं होती भाई साहब, है बहुत बड़ी संपत्ति होती है, बहुत बड़ी। और धर्मवीर जी अगर बात सुनते हो तो मेरी बात का जवाब दे दे, मान जाऊंगा मैं उसको। या तो खानदानी करोड़पति हो बंदा, या उसकी फैक्ट्रियाँ हो, भाई चलो फैक्ट्रियाँ हैं, भाई पैसा वहाँ से आने लग रहा है। बिल्ली मैंने काटड़ी तक तो पाली नहीं उसने, कदे भैंस पाली हो, डेयरी बनाई हो भाई साहब, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई दुकान नहीं, काटड़ी तक पाली नहीं, खेत में कद की कसोला चलांदा हमने देखा नहीं। और 1000 करोड़ फिर धर्मवीर कैसे बोल लगा जी। जी तो आखिर में राठी साहब चलते चलते तो आपकी फाइट और सोनाली फोगाट की फाइट और विनोद भैया की आपस में चलती रहेगी या फिर ये शांत होने का कहीं नाम देगी। भाई साहब आज सोनाली फोगाट किसाना गाला देना बंद कर देगी, हमने क्या मतलब, हम कौन सोनाली फोगाट, हम तो ये 2 शब्द कहने हैं, हमने क्या मतलब उससे, हमने उससे कोई मतलब नहीं है जी। लेकिन पहला मेरा यो है, देखो जी चोरी चकारी बंद कर दो, ईमानदारी से जनता के काम करो, 2-3 साल बच रही है इसमें सेवा कर लो, नहीं तो भाई साहब जनता सेवा पक्का करेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। सोनाली फोगाट सुनती हो चाहे भाई अपना भ्याना साहब सुनते हो, इस बात का तो पक्का इलाज करावांगे जी। अगर ये सुथरे काम नहीं करेंगे, मौका है जी, मौका है, सिर्फ 2 साल बचे इनके। हाँ मौका है अभी अभी भी ये तौबा कर लेना और सुथरे काम करें तो उनका भला हो सके है। नहीं तो भाई साहब जनता इन्हें पानी पियाओगी 200%। देख लियो आपके सामने है सोनाली फोगाट ने, सोनाली फोगाट ने जो 1000 वोट तो फालतू मिल जाए मेरी गारंटी है, मेरी चेतावनी है। सोनाली फोगाट को चैलेंज है मेरा सीधा, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, बीडीसी का चुनाव लड़के दिखा दे, मान जाऊंगा जी। अगर बीडीसी का चुनाव सोनाली फोगाट लड़के जीतता है ना, हम राजनीति करनी छोड़ देंगे जी। आपका गांव में सरपंच का लड़के दिखा दे, सरपंच बनती हो तो मान जाऊंगा। सारा सिस्टम तो खिलाफ है, बढ़ के देखा बेरा पटेगा जी भाई साहब है, आदमी का बेरा पटे चुनाव में। इतना बड़ा नाम लूँगा मैं, इतने बड़ा नाम है मेरा, मनोज राठी मेरा नाम का सारा इतना बड़ा नाम कमा लिया, जिसका इतना बड़ा नाम हो और वो छोटा सा चुनाव हारने लग रही, तो फिर भाई साहब सच्चाई की है, सारी दुनिया ने बेरा पट गया किसका नाम है। किसी का नाम हो अच्छी में और किसी का नाम हो बूंदी में। हम तो नुए कहा है भाई, हम बूंदी में हमारा नाम ना आवे और अच्छी में चाहे हमारा छोटा सा आ जाओ, हम संतुष्ट हैं जी। राठी साहब, सोनाली फोगाट अभिनेत्री है, बीजेपी के नेता अभिनेता हैं, तो आप भी बॉलीवुड हॉलीवुड से कम नहीं है। कुछ दिन पहले एक झोली लेके और 1-2 रुपये मांगते नज़र आ रहे थे आप मार्केट में, तो आप हॉलीवुड के एक्टर को भी माफ़ करते हैं एक्टिंग में, क्या बात है। ये हॉलीवुड के एक्टर क्या यहीं से सीखा है या आपने फिर विदेशों से एक्टिंग सीखा है। ऐसे भाई साहब कह दिया करें गरीब आदमी ने एक्टर, आप गरीब आदमी हो, विधायक ने करोड़ रुपया नोटिस भेज दिया, बोला करोड़ रुपये दे भाई। एक बात बताओ लांबा साहब है, मेरे पास करोड़ रुपये को नहीं, और विधायक ने कह दिया क्या करोड़ रुपये देने जेल में जा, तो फिर मैं मांगूंगा न, मांगूंगा और मैं घने रुपये एक आदमी से ले लूँ तो वो मारा जा बेचारा। इसलिए मैंने फैसला करा मैं 1-2 रुपये सारा हरियाणा तक मांगूंगा। बहुत लोगों के फ़ोन आया, आपके दादरी से लोगों के बहुत फ़ोन आया, बोला भाई साहब खाता नंबर ले लो, आन जान में परेशानी होगी, हम ख़त्म करवा देंगे। और बहुत लोगों ने मेरे को नो भी कही, बोले अब ऐसा कितने पैसे मांगा माँ, 1 या 2 रुपये मांगू भाई। नो बोला भाई साहब 2 रुपये कौन देवा माँ, क्यों, बोला 5 पैसा का आदमी को नहीं भाई साहब, आप 2 रुपये मांगो इस आदमी के नाम पे, इस आदमी के नाम तक कौन दे, 5 पैसे भी बुरा मानो चाहे भला मानो। तब मैंने मार्केट में नुबेरा पटा, इज्जत जमाए को नहीं। इसलिए फिर मैंने भाई साहब 164 रुपये केवल इकट्ठे हुए, और वो हमने जांडी का बांध रखे है। सरदाना जी मेरे मित्र हैं, उसने बांध रखे हैं जांडी के। जब भी विधायक का होगा कार्ड की पॉलिथीन दिया आवांगे जी उसने। खाता नंबर विधायक ने दिया को नहीं, खाता नंबर देवार तो केवरा 2 करोड़ गिरवा भी देंगे हमें, क्योंकि खाते में डालनी है। पेटीएम करने वाले तो हमारे युवा साथी जो है ना, वो डकम डाक हो रहे थे, बोले भाई जी दिवा ई भी डलवाएंगे इसके, तो बोला सारा चलना पे खाता नंबर डलवा दे, बोला जी 2 करोड़ 2 दिन में दे देंगे इसने। लेकिन जब नगद मांगने गए दुकानदार भाइयाँ तो रहे, तो दुकानदार भाई देखो युवा साथियों तो मेरे पर दया आ गई, लेकिन दुकानदार भाई ने बोले 1 रुपये मांगा है, मैं 2 रुपये मांगू हूँ।
बोला किसका नाम पर? मैं ब्याना साहब का नाम पे। ब्याना को देने तो उसी के नाम पर मांगू जी, मैंने घर तो ले जाने को नहीं। बोला हम 5 पैसे कौन दे वहाँ? मैं क्यों भाई साहब ने बोला आदमी 5 पैसे का ही नहीं है। तो ये फिर क्या करा भाई साहब? ये बाप बताओ, ये बाप इतना मारता है नाटकबाज कहो, मारता है चाहे बॉलीवुड बताओ, ये हमारी तो सच्चाई है जी। गरीब का बालक हूँ, गरीब के बालक के पास को दूसरा ऑप्शन हो तो बता दीजिए, आपके पास ये ऑप्शन है, मान लूँगा। तो हमारे साथ मनोज राठी जी, आपका बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा स्वागत। आपने अपना कीमती समय निकाला, हरियाणा न्यूज़ 24 पे आए, हमारे साथ बातचीत की। धन्यवाद जी भाई साहब, बहुत बहुत। तो हमारे साथ ये मनोज राठी बने हुए थे हांसी से, और हिसार जिला और हांसी विधानसभा क्षेत्र से, और बेबाक बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। और आजकल 2-3 बीजेपी के बड़े लीडरों की इन्होंने फाइल तैयार कर रखी है। आने वाले समय में बहुत ही चर्चित और बहुत ही मसालेदार आपको खबरें देखने को मिलेंगी कुछ दिन बाद, क्योंकि 2-3 फाइलें हैं, हम अभी बताना नहीं चाहेंगे। अब ये मनोज राठी पे डिपेंड है, किस चैनल पे आप आके खुलासा करेंगे और किसको ये ज़्यादा प्रमुखता देंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं मनोज राठी के बारे में? क्या बोलते हैं सही बोलते हैं? क्या जो ये अपने मुंह से शब्दवाण निकालते हैं, क्या इनके शब्दवाण सत्य हैं? क्या ये दिलो आपके पसंद आती है इनकी भाषा, या फिर ये अगर गलत बोलते हैं तो इनके कमेंट में गलत लिख के ज़रूर डालिए कि मनोज राठी गलत हैं, इस तरीके की भाषा का यूज़ नहीं करना चाहिए किसी के खिलाफ, या सही है तो कमेंट में राय जरूर दीजिए। तो मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।